पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आज पांचवा और आखिरी T20 मैच खेला गया और यह मैच भी पाकिस्तान की टीम हार चुकी है। अगर इस पूरी सीरीज़ में देखा जाए तो पाकिस्तानी ना बल्लेबाज चले हैं, ना बॉलर्स चले हैं और ना ही पाकिस्तान की फील्डिंग चली है। पाकिस्तान इस पूरी सीरीज़ में बुरी तरह फ्लॉप नजर आया। पाकिस्तान के बल्लेबाज हमें आते हुए दिखाई देते थे और जाते हुए दिखाई देते थे। इसके अलावा पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया। जो लोग यहाँ पर बोल के गए थे हमारे कप्तान साहब कि हम एक मुख्तलिफ टीम नज़र आएंगे, वाकई मुख्तलिफ नज़र आई है, क्योंकि पहले हम 100-150 बना लेते थे, इस सीरीज़ में हमने वो भी नहीं बनाई। फिर आप लोग बोलते हैं कि हम इनके ऊपर तनकीद करते हैं। और यार 5 मैचेस खेले गए हैं, 5 मैचेस में आपने क्या परफॉर्मेंस दी है, कुछ बताएं भी तो सही। एक मैच में हसन नवाज ने 100 किया है, उसके बाद 4 मैचेस में उसने सिर्फ 1 रन किया है। मैंने पहले ही बात की थी कि हसन नवाज को कच्चा तोड़ा गया है, उसको अभी 1.5 साल और डोमेस्टिक खिलाना चाहिए था, उसके बाद टीम में आना चाहिए था। लेकिन पता नहीं हम कौन सा मेरिट देखते हैं और किस मेरिट की बिना पर प्लेयर्स को लेके आते हैं। मतलब एक मैच में 100 किया, उसके बाद 4 मैच में आप कोई 20-30 रन तो करो यार। 4 मैच में सिर्फ 1 रन है, 3 दफ़ा 0 पर आउट हुआ बंदा वो। और जो लोग बोलते थे कि शायद ये फ्लूक लगा है, तो अब तो मुझे भी ये लगने लग गया कि शायद उसका तुक्का ही लगा था ऑकलैंड के ग्राउंड में जो उसने सेंचुरी स्कोर की है, क्योंकि उसके बाद उसका बल्ला ही नहीं लगा गेंद को। आज का मैच भी देखा तो हमारे बल्लेबाज बल्ला ही घुमा रहे थे, गेंद को नहीं देख रहे थे कि बाउंस हो रहा है, ऑफ साइड ऑफ पे वो बॉलर्स बालें कर रहे हैं, लेकिन हम अंधाधुंध बल्ला घुमा रहे थे, लगे ना लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और आज तो हमारे बैटर्स ने अच्छी भली बालें भी खेली हैं। मोहम्मद हारिस ने 17 बालें खेली हैं, 11 रन बनाए हैं। हसन नवाज ने 3 बालें खेली हैं, 0 रन बनाए हैं। और मैर बिन यूसुफ को आज के मैच में खिलाया था, वो 6-7 रन बना सके हैं। उस्मान खान सिर्फ 7 रन बना सके हैं। लेकिन यहाँ से समझ से बाहर ये चीज़ है कि शादाब खान को हम क्यों लगातार 5 मैच से खिला दिए हमने। उसकी क्या परफॉर्मेंस है इस पूरी सीरीज़ में। उसने 5 मैच खेले हैं और 5 मैच में हमारे वाइस कप्तान ऑलराउंडर शादाब खान ने 5 मैच में 58 रन किए हैं। सिर्फ 12 की एवरेज बनती है और इस पूरी सीरीज़ में उसने सिर्फ 1 खिलाड़ी आउट किया है, हमारे सबसे अच्छे लेग स्पिनर ने। और इस सीरीज़ में सबसे बुरी फील्डिंग अगर किसी ने की है तो वो शादाब खान ने की है, उससे बुरी फील्डिंग किसी ने नहीं की। तो जब किसी प्लेयर का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो उसके बाद उसको टीम में नहीं लेना चाहिए। किसी ज़माने में शादाब खान एक अच्छा फील्डर होता था, गन फील्डर होता था, लेकिन अब शादाब खान अच्छा फील्डर नहीं है, अच्छा प्लेयर नहीं है। लेकिन पता नहीं किस परफॉर्मेंस की बिना पर हमने उसको टीम का वाइस कप्तान बना के भेजा था। शुक्र कर रहा हूँ कि उसने कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। अगर अच्छी परफॉर्मेंस देता तो शायद वो अगली सीरीज़ में हमारा कप्तान होता। सलमान अली आगा, बताओ ये क्या परफॉर्मेंस दिलवाई है आपने टीम से। आप तो बोल के गए थे कि ये टीम बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगी, हम यंगस्टर्स को बैक करेंगे। हमने यंगस्टर्स को बैक किया है, लेकिन टीम ने परफॉर्मेंस नहीं दी। बताएं क्या परफॉर्मेंस दिया टीम ने। जहांदाद को आज किस परफॉर्मेंस की बिना पर खिलाया गया था। जहांदाद ने आज भी 2 ओवर में 43 रन खाए हैं 22 की एवरेज के साथ। कौन सा बॉलर था ये। जहांदाद को आपने एक ऑलराउंडर पिक किया, अब्बास अफरीदी अच्छी भली बॉलिंग कर रहा था, उसको ड्रॉप करके आपने आज जहांदाद को खिला दिया। उस्मान खान की समझ आई है, उमैर बिन यूसुफ की समझ आई है कि आपने इसको खिलाया, सुफियान मुकीम को खिलाया, अच्छी बात है। लेकिन सुफियान मुकीम के लिए तो आज के मैच में कुछ बचा ही नहीं था, क्योंकि हमारे बॉलर्स ने 6 ओवर में रन ही 83 खा लिए थे। पीछे बचा ही क्या था कि जो वो आगे सेव करता वो। तो ये चीज़ें समझ से बाहर हैं। ये मॉडर्न डे क्रिकेट है। अगर आप इसको मॉडर्न डे क्रिकेट बोलते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान आने वाले 10 सालों में भी मॉडर्न डे क्रिकेट खेल सकता है और इस इंटेंट के साथ मैच जीत सकता है। यार बैट्समैन को कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि हम लोगों ने बाल रोकनी भी है, देखना भी है कि बाउंसी विकेट है, स्विंग हो रही है या नहीं हो रही। उनके बॉलर्स एक ही एरिया में बालें कर रहे थे, हमारे बैट्समैन एज दे रहे थे और बल्ले घुमाई जा रहे थे। इनको समझ ही नहीं आ रही थी कि हमने कहाँ पे शॉट खेलनी है, कहाँ पे नहीं खेलनी। हमारे बॉलर्स इस पूरी सीरीज़ में बुरी तरह फ्लॉप हुए। हारिस रऊफ जो कि इस सीरीज़ में अच्छा रहा है, उसको भी आज रन लगे हैं, उसको भी आज 2 ओवर में 21 रन लगे हैं, लेकिन फिर भी बाकी बॉलर से वो अच्छा रह गया। आज भी विकेट तो नहीं मिली उसको। तो ये चीज़ सोचने वाली है कि हम लोग किस मेरिट को देखते हैं, हमारी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस क्या हैं और हम किस परफॉर्मेंसेस की बिना पर इस टीम को लेके गए थे, जो कि एक्सपोज्ड हो गई है।
इस टूर में हमारी बैटिंग एक्सपोज हुई है, हमारी बॉलिंग एक्सपोज हुई है, इवन के सलमान अली आगा की कप्तानी भी एक्सपोज हुई है। सलमान अली आगा ने इस टूर में बड़ी बुरी कप्तानी की है। उसने नहीं देखा कि पहले बैटिंग करनी है, उसने नहीं देखा कि पहले बॉलिंग वाली विकेट है। उसने अपनी ही रॉकेट साइंस आजमाई है और 2-3 मैच हम लोग सिर्फ उसकी रॉकेट साइंस की वजह से ही मैच आ रहे हैं। तो ये चीज़ें पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी। अगर आप अगली सीरीज़ में भी इन लड़कों को साथ लेके जाना चाहते हैं तो इनको समझाएं, इनके लिए एक कैंप लगाएं और मैं उनको बताएं कि हम लोगों ने लंबा खेलना है, ऐसे नहीं खेलना जैसे हम लोग खेल रहे हैं। ऐसे क्रिकेट नहीं खेली जाती जिस तरह पाकिस्तान की टीम आज खेली है। इस पूरी सीरीज़ में बताएं हसन नवाज की सेंचुरी के अलावा क्या किया उसने। मोहम्मद हारिस जिसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, उसने एक इनिंग में 41 रन किए हैं, उसके बाद पूरी सीरीज़ में 20 भी नहीं कर सका वो। आज 11 किए हैं, इसके बाद 1-2 बस। तो ये क्या क्रिकेट हो रही है। सलमान अली आगा एज ए प्लेयर वो ठीक खेला है इस पूरी सीरीज़ में, उसने 100-150 रन किए हैं। लेकिन शादाब खान ने क्या किया है, इरफान खान न्याजी ने क्या किया है, अब्दुल समाद ने भी सिर्फ एक मैच में 44 रन किए हैं। उसके बाद उसने क्या किया है। खुशदिल शाह की क्या परफॉर्मेंसेज हैं यार, बताओ तो सही कुछ। खुशदिल शाह ने 4 मैचेस खेले हैं, क्या परफॉर्मेंस है उसकी। उसने भी पहले मैच में 26 रन किए हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं किया, ना बल्ले से ना बॉल से। तो अगर ऐसे ही पाकिस्तान खेलता रहेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी अवाम यंगस्टर्स को कभी बैक करेगी। इनको थोड़ा सा पता भी होना चाहिए कि हमने विकेट पर स्टे करना है। हम लोग तो देखते थे कि एक बैट्समैन आ रहा है दूसरा जा रहा है, एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, इसके अलावा कोई चीज़ देखने को मिल ही नहीं थी। यार खुदा का खौफ करो, इस तरह कौन खेलता है। अगर ये पॉजिटिव माइंडसेट है और ये एक अच्छा इंटेंट है तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को इस इंटेंट की और इस पॉजिटिव इम्पैक्ट की ज़रूरत है। हम अभी भी यंगस्टर्स को बैक करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यंगस्टर्स कुछ करके भी तो दिखाएं। यंगस्टर्स कर क्या रहे हैं, ऐसे कौन बैटिंग करता है। हमारी बॉलिंग लाइन इस पूरे टूर्नामेंट में एक्सपोज हुई है। हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी को इस पूरी सीरीज में रन हुए हैं, उनके बॉलर्स भी इसी विकेट पर बॉलिंग कर रहे थे। डफी ने इस पूरी सीरीज में 14 खिलाड़ी आउट किए हैं। हमारे क्या किया, हमारे प्लेयर्स ने कुछ भी नहीं किया। हारिस रऊफ की 8 विकेटें हैं, उसके बाद किसी प्लेयर की 8 विकेटें भी नहीं है और हम कहते हैं कि हम वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइन है। अफसोस होता है पाकिस्तान के क्रिकेट को देखकर। जैसा क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा है, मुझे लग रहा है कि आने वाले 2 वर्ल्ड कप में से पाकिस्तान एक का क्वालिफाई राउंड खेलेगा, क्योंकि जिस तरफ हम अपनी क्रिकेट को लेकर चले गए हैं, यहाँ से मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस टीम के साथ ऊपर आ सकती है। आपको चेंजेस फिर करनी पड़ेंगी, आपको फिर देखना पड़ेगा और मेरे ख्याल में सिलेक्शन कमेटी भी चेंज करनी पड़ेगी, जो इन प्लेयर्स के नुक्स निकालने को तैयार ही नहीं है। जो अभी भी बोल रही है कि शाहीन अफरीदी अच्छा बॉलर है और ये बैटर्स हमारे रन करेंगे। यार कम से कम आप एक दूसरे के नुक्स तो निकालो और बताओ तो सही कि हम लोग गलतियाँ कर रहे हैं। आप लोग तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे पर्दे डाल रहे हो। इस परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान की टीम कभी भी कोई भी मैच नहीं जीत सकती। पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन की सूरत में ज़रूर बताइएगा।